हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ बी पॉजिटिव शो। दोस्तों, आज मेरे सामने एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं एज अ पेशेंट और उनका नाम है अंकुर द्विवेदी। उनकी उम्र कुल 16 साल है। तो आज मेरे बी पॉजिटिव शो पे मैंने उनको पहली बात तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अंकुर ने खुद ही वॉलंटियर किया हमारे शो पे आने के लिए और उन्होंने खुद ही वॉलंटियर करके आप लोगों के बीच बी पॉजिटिव शो में ये बताने का साहस किया कि किस प्रकार की मानसिक बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं और उन सिम्पटम्स की वजह से क्या वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया और आज वो ठीक है या नहीं है। तो ये उन्होंने वॉलंटियर किया है हमारे शो पे। तो मैं उनको इस साहस के लिए, इस वॉलंटियर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत-बहुत बधाई भी देता हूँ, क्लैपिंग भी करता हूँ बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट वन कुड डू टू हेल्प दिस मैनकाइंड। तो बी पॉजिटिव शो पे आज अंकुर हमें बताएंगे कैसे वो मानसिक बीमारी से उभरे हैं, कैसे वो ठीक हुए हैं, क्या-क्या मानसिक बीमारी जब उन्हें हुई थी तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसे उन्होंने ये जाँचा कि वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गए हैं और कैसे उनको ये इंसाइट आई कि उन्हें इसके लिए मदद लेनी चाहिए और कैसे इंसाइट आई कि उन्हें मदद किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए और किससे लेनी चाहिए। वेलकम टू आवर शो अंकुर, थैंक्स फॉर कमिंग और लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत-बहुत आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। तो अंकुर, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपको किस प्रकार के सिम्पटम्स आए और उस सिम्पटम्स को आपने कैसे पहचाना और कैसे पता चला कि ये सिम्पटम्स जो है एक मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप सभी को हेलो। मेरे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी नाम की एक मेंटल इलनेस थी। ये मुझे आई थिंक 10 महीने पहले मैं सर के पास आया था और जब उस टाइम आई थॉट देयर इज़ नो गोइंग बैक। मतलब मेरे को लग रहा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ठीक हो ही नहीं सकता और मैं होप नहीं थी मेरे को कोई भी कि मैं हो भी सकता है कुछ। लेकिन फिर भी मैंने अपने घर पे बताया। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर मैं सर के पास आया, तब भी मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं हो सकता। मैं बिलीव नहीं करता था साइकियाट्रिस्ट वगैरह पे। फिर जब मैं आया, मेरे को मेडिकेशंस मिली। पहले मेरे को लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पर धीरे-धीरे मेरे को इम्प्रूवमेंट आने लगी। और सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स मेरे को ये थे कि मेरे को एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग्स आती थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे, एंगर इश्यूज़ थे, बहुत कुछ था जो मतलब बहुत परेशान हो गए थे मैं उस चीज़ से, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था। मेरे को लगता था कि अब सब ख़त्म कर देना चाहिए, कुछ नहीं बचा है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे को रोना आता था हर दिन और उसी में मेरे ब्रेकअप्स भी हुए, वो भी अलग बात है। वो एक और उसमें पुश मिल गया मेरे को, ये छोटी-छोटी चीज़ें ट्रिगर करती रही मेरे को। और जो सबसे बड़ा मेन सिम्पटम था, वो था ओवरथिंकिंग मेरा, वो सबसे बड़ा था। मतलब सारे टाइम मैं ओवरथिंकिंग करता रहता था, सुबह, शाम, रात। रात जैसी ही होती थी, अंधेरा होता था, लाइट्स बंद होती थी, मेरा फिर रोना शुरू हो जाता था कि मैं ओवरथिंकिंग ऐसी करता था कि मैं फेक सिनेरियोज़ बना लेता था, फिर उसमें रोता रहता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं एक चीज़ को पकड़ लेता था, बहुत सोचता रहता था उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। तो अंकुर, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने ये कैसे एक्नॉलेज करा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, या ऐसी क्या चेंजिंग मोमेंट थी कि आपको लगा कि नहीं, बस मुझे अब इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए और एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? अ, मेरे को ये शायद प्रॉब्लम पिछले 5-6 साल से थी और पहले मेरे को उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी जी। कि मुझे पता नहीं था मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है, ये क्या चीज़ है? मेरे को समझ नहीं आता था मेरे साथ हो क्या रहा है? जी। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आप अपनी उम्र दोबारा बताएँगे हमारे व्यूवर्स मैं को? अभी फ़ेब में 16 साल का हुआ हूँ। वेरी गुड। जी। तो फिर? फिर जब लॉकडाउन आया, तब मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला। जी। मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। जी। फिर जब मैंने उसके सिम्पटम्स देखे थोड़े बहुत, जी। तो मेरे को लगा ये चीज़ तो सब मेरे जैसी है, मेरे को भी तो ऐसे ही होता है। जी, सिम्पटम्स कहाँ देखे आपने? सिम्पटम्स जैसे बीच में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, जी, जी, जी। तब मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत लोगों को पता चला था। जी, जी। तो उसमें मैंने देखा कि लोगों को एंग्ज़ायटी, मेरे को समझ नहीं आता था एंग्ज़ायटी होती क्या है? जी। फिर मैंने थोड़ी वीडियोज़ वगैरह देखी, जी। एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स, जी। डिप्रेशन, जी। ये सब वर्ड्स मेरे को पता चले। फिर मैंने देखा कि ये क्या-क्या चीज़ है, फिर मेरे को लगा ये सब सेम चीज़ है जो मेरे साथ होती है। जी। फिर? तो मेरे को पता चला, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से इस पे ट्राई करता हूँ थोड़ा ठीक करने का। जी। अगर मेरे को पता चल गई प्रॉब्लम क्या है,
जी तो क्या पता मैं थोड़ा इम्प्रूव भी कर लूँ इसको। जी। फिर? तो मैंने थोड़ा रिसर्च करी, मैंने मेडिटेशन ट्राई करा, जी भगवान का नाम लेना ट्राई करा, जी खुद को काम डाउन करना है कि मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जैसे ओवर थिंकिंग शुरू हो, कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप को बिजी रखो। जी खाली बैठता था तो ओवर थिंकिंग होने लग जाती थी मुझे। जी मैं ट्राई करता था कि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूं, जी इसलिए मैंने जिम भी ज्वाइन करा फिर। जी पर लॉकडाउन था उस टाइम, तो मैं जिम जा नहीं पा रहा था, तो मैं होम वर्कआउट करता था, जी उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली। जी लेकिन अभी जब शायद पिछले 1 साल पहले जी मैं मैं एकदम पीक पे आ गया था। जी। और मैं पीक में मतलब? पीक मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि अब तो सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन विच आई कैन डू। जी मुझे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा तो सुसाइड करके ही मिलेगा। जी। तो फिर मैंने अपनी बहन से डिस्कस करा, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हूँ। हम्म, घर में सबसे ज़्यादा मैं बात करता हूँ अपनी मम्मी से और अपनी बहन से। उसके बाद पापा भाई आते हैं, पर उनसे थोड़ी कम बात करता हूँ। बनती मेरी ज़्यादा अच्छी है मेरी बहन और मम्मी से। तो मैंने अपनी बहन को बताई ये सब प्रॉब्लम्स कि मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है। मैंने उसको बोला था प्रॉमिस करो किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरे फैमिली मेम्बर समझेंगे या नहीं समझेंगे इस प्रॉब्लम को। क्योंकि मेरे को लगता था क्या पता वो पुरानी माइंडसेट के हैं, क्या पता वो बोले कि नहीं ऐसी कुछ नहीं होता। पर फिर जब मैंने अपनी बहन को बताया, उसने बोला हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और उसने बता दिया। बिकॉज ऑफ कोर्स वो मेरी टेंशन ले रही थी। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने डिसाइड करा कि ये छोटी बात नहीं है, अभी से इसको ऐसा हो रहा है तो आगे जाके बिगड़ सकती है बात। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा, और उन्होंने सर के बारे में थोड़ा देखा, गूगल पे देखा, 5 स्टार रेटिंग दी सर की, और पास में भी था हमारे। तो फिर हम आए, मेरे को ज़बरदस्ती लेके आएगा, मैं कुछ खास मन नहीं था आने का। मेरे पापा मेरे को ज़बरदस्ती लेके आ गए कि चल। फिर जब मैं सर से मिला, मेरा तब भी मन नहीं कर रहा था कि मैं दवाई खाऊं। दवाई दी सर ने, थोड़ी मेरे को काउंसलिंग मिली। तो उसके बाद क्या हुआ? ट्रीटमेंट लेने पे आपको कैसा महसूस हुआ और आपको क्या अनुभव हुआ? आप दवाई की बात कर रहे हो? हाँ जी। दवाई का पहले तो वापस सेम चीज़ बोलूँगा, दवाई से मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड से मैंने डिस्कस करा था कि भाई ये क्या है यार, मेरे को नहीं खाना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये। पर उन्होंने बोला कि नहीं ये भाई ड्रग्स होते हैं, ये सब मत लियो, आदत पड़ जाएगी ये सब चीज़ों की। मैं फिर और डर गया। मैंने इंटरनेट पे थोड़ा देखा, जी वहाँ पे भी ये चीज़ बोली जा रही थी कि ये ड्रग्स होते हैं, जी ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, ये डिप्रेशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, ये बस बनाया रखा है हमने। लेकिन जब मैंने दवाई लेनी स्टार्ट करी, शुरुआत में मेरे को थोड़ा लगा कि मेरे को नींद ज़्यादा आ रही है। पर वो तो मेरे को लगता है कि कोई भी दवाई हम लेते हैं तो उसमें आता है कि कोई भी दवाई हम ले रहे हैं तो उसमें नींद थोड़ी सी आ ये जाती अच्छा है। बोला अंकुर ने। अगर आप कोई भी पैरासिटामोल वगैरह लेंगे या आप सिट्राजिन वगैरह लेंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा सिडेटिव आपको महसूस होगा, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो दवाई लेंगे उसमें ही आपको नींद ज्यादा आती है। आगे? फिर भाई मैंने जब थोड़ा दवाई लेना शुरू करा, मैंने देखा कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, नशा नहीं हो रहा है मेरे को। थोड़ी सी नींद आ रही है, वो भी एटलीस्ट शायद 1 महीने के बाद वो भी खत्म हो गया, मेरे को नींद भी नॉर्मल हो गई मेरी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई ड्रग है, एडिक्टिव ड्रग है दवाई। ये बिल्कुल नशा नहीं होता इसमें, ऐसे बस ये मिथ है एक। तो अंकुर, हमारे बी पॉजिटिव शो के माध्यम से व्यूअर्स को, जो इतने सारे मरीज हैं जो आज साइकेट्रिक हेल्प नहीं ले रहे हैं या मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि आज आपकी क्या कंडीशन है, आपको कितना टाइम हो गया इलाज लेते हुए और आज आप कितने प्रतिशत ठीक है? जो भी लोग हैं जो इन मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सीक हेल्प, किसी की हेल्प लीजिए। आप अपनी बातें किसी को शेयर करिए, अपने अंदर मत रखिए। मैंने यही गलती करी थी, मैंने बहुत सालों तक अपने अंदर रखी बात, जो कि मुझे बाद में पता चला कि मैंने गलत करा है, मेरे को रिग्रेट होता है उसका आज भी। किसी को बताइए, साइकेट्रिस्ट को अप्रोच कीजिए। अगर साइकेट्रिस्ट आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर, किसी को भी बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। तो अंकुर, आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या आप ठीक हैं आज? हाँ मैं आज ठीक हूँ, मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। कितने परसेंट बेटर हैं आप? आउट ऑफ 100 मैं कह सकता हूँ कि मैं 90 to 95% ठीक हूँ। 5% थोड़ा सा रहता है, क्योंकि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है। तो आपको किस वजह से ज्यादा ठीक हो आप, उसकी क्या वजह है, मेन वजह क्या है? मेडिकेशंस, जी। सर की काउंसलिंग और जिमिंग, ये मेरे लिए बेस्ट था। इसने मेरे को बहुत हेल्प करी है जिम करना। आई मस्ट ऐड कि अंकुर अभी मॉडेस्ट बन रहा है मेरी तारीफ करके, लेकिन इट इज ऑल द एफर्ट्स अंकुर के पेरेंट्स की
उनकी सिस्टर की और अंकुर की खुद की इनसाइट की, क्योंकि पहले इसको विश्वास नहीं था कि ये ठीक हो पाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद जब ये दवाई लेना इसने शुरू करा, ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, तो ही स्टार्टेड गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस कि ये ठीक हो सकता है। और ये कॉन्स्टेंटली जो मैं इसको बताता था, वो जो मैं इसको एडवाइस देता था, ये पक्का उसको ऐसे फॉलो करता था जैसे कि वो करना ही करना है। तो इट इज़ ऑल द हार्ड वर्क ऑफ हिज पेरेंट्स एंड अंकुर। तो अंकुर, आज हमारे शो पे हम आपके साथ-साथ आपके पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहेंगे, ताकि वो एज़ अ पेरेंट उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया जब आप इन सारे सिम्पटम से लड़ रहे थे, और अब वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो अंकुर के पेरेंट्स को, उनके फादर को मैं आमंत्रित करता हूँ। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। जी, बैठिए। ये अंकुर के फादर हैं, कॉन्स्टेंटली हमारे टच में हैं। तो वेलकम टू आवर शो, दी बी पॉजिटिव शो। तो आप हमें बताइए कि आप कैसा एक्सपीरियंस करते थे जब अंकुर ने पहली बार हिम्मत करी आपसे ये शेयर करने की, तो क्या एक्सपीरियंस थे आपके? शुरू में इसको ये तकलीफ होने से पहले या मुझे जानकारी होने से पहले जी, मैं भी समझता था ये सब चीज़ें मन की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इसको ये प्रॉब्लम हुई और मेरी बेटी के थ्रू मालूम चली कि ये इन चीज़ों से गुज़र रहा है, जी, तो मैंने इस चीज़ को बहुत पॉज़िटिव लिया जी, कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए जी, और जो भी बेटर हो सके, चाहे दवाइयों से, चाहे राय से। तो मैं सर्च किया और बच्चों ने भी बताया कि नियरेस्ट हमारे यहीं हैं डॉक्टर अंकित, जी, तो मिला मैं। और टचवुड मैं बताऊँ, उस दिन के बाद से आज में मैं इसको जब देखता हूँ मैं खुश होता हूँ जी, कि इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं जी, और जो बदलाव देख रहा हूँ मैं डे बाय डे। अब चाहे एक छोटा एग्जांपल है जिम जाना, जी, पहले इसको धक्का देना पड़ता था जाओ जिम जाओ, जी, जी, लेकिन अभी अंदर से सोच के करता है जी, और बड़ी खुशी होती है। जी, और मैं तो सबसे यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आपके घर में किसी को या आपके जानने वाले किसी को कोई दिक्कत हो रही है ऐसी, तो उसको लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि वो कोई बहाना कर रहा है, पढ़ने से बचने के लिए कर रहा है या कोई एक्सक्यूज़ ले रहा है वो। जी, प्लीज़ प्रॉपर गाइडेंस लें, जी, चाहे जिससे भी लें आप, जी। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ना छोड़ें। तो राजेश जी, पहली बात तो मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि राजेश जी बहुत ही एक्टिव पेरेंट रहे हैं, इन द सेंस बहुत ही ऑब्जर्वेंट पेरेंट रहे हैं। तो और इन्होंने अपने बच्चे की समस्या को धिकारा नहीं, या उसे ये नहीं बोला कि भाई तू एक्सक्यूजेस मार रहा है, या तू ये ऐसा कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। इन्होंने इनकी प्रॉब्लम को सीरियसली लिया, और उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि अपने बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्प सीख कराएं। तो राजेश जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने एक्टिव पेरेंट और इतने ऑब्जर्वेंट पेरेंट रहे हैं। तो आज हमारे बाकी पेरेंट्स को आप ये बताइए कि जब आप अंकुर ऐसे सिम्टम से गुजर रहा था, तो एज अ पेरेंट क्या आप कभी कभी खुद मायूस होते थे, या आपका मनोस्थिति कैसी थी? मैं सच बताऊँ, ये जितना परेशान था उससे कई गुना ज़्यादा हम इसकी परेशानी से परेशान थे। जी, इसके सामने ज़ाहिर नहीं करते थे, लेकिन एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ बाप, माँ, वो हम फ़ील कर सकते थे हम किस तरह से गुज़र रहे हैं, अपना कैसे टाइम गुज़ार रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। आदमी सो भी नहीं पाता था ठीक से जी, कि क्या इसके साथ दिक्कत होने वाली है, कल ये क्या कुछ ऐसा कोई गलत स्टेप ना ले जी, इस परेशानी की वजह से। लेकिन टच वुड, आज मैं अपने को बहुत लकी समझता हूँ कि जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा क्योंकि मेरा बच्चा ठीक है। जी। तो आज आपकी वो जो क्वेरीज थी या वो चिंता थी, वो आपको लग रहा है सॉल्व हो गई है? जी, बिल्कुल, 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 जो मामूली सी बची है वो निश्चित ही कुछ समय में वो भी खत्म हो तो जाएगी। पेरेंट्स के लिए एक टेक अवे मैसेज क्या दोगे आप? मतलब क्या सीख आपको लगी अपने बच्चे की इस बीमारी से, और आप क्या सीख उन माँ-बाप को देना चाहोगे, ताकि उनके बच्चे ऐसे सफ़र ना करें, या उनके बच्चे को अगर वो सफ़र कर रहे हों, तो कहाँ दिखाना चाहिए? ये क्या सीख देंगे? प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा, अपने बच्चों से खुल के बात करें, कोई ऐसी कोई परेशानी आ रही है, उनका मन जानिए, उनकी स्थिति को समझिए, और ऐसी कोई स्थिति अगर है, तो प्लीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, उनकी राय लें। वो ज़्यादा बेटर बता पाएँगे कि उसकी कंडीशन दवाई के साथ-साथ सलाह की है या नहीं, या सिर्फ़ सलाह से ठीक हो जाएँगे। तो आप प्लीज़ ज़रूर जाएँ, इस चीज़ में डिले ना करें, क्योंकि आगे चल के कोई बहुत बड़ी परेशानी का कारण ना बन जाए। तो अंकुर, जैसे कि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है और आप बहुत छोटे हैं, और
आपकी उम्र और मेरी उम्र और बहुत से लोगों की उम्र से भी बड़ा ये मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स स्टिग्मा है। तो उस स्टिग्मा को साइड करते हुए तो कभी पहली बात तो आपने स्टिग्मा को साइड करते हुए ट्रीटमेंट लिया और मेडिकल मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प ली। दूसरी बात, कभी आपको शर्म नहीं आई मेंटल हेल्थ के टुवर्ड हेल्प लेते हुए? कभी ये धारणा नहीं आई कि अरे लोग क्या बोलेंगे कि ये एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहा है तो कहीं ये पागल तो नहीं है? कभी आपका मन नहीं करा कि भेष बदल के जाता हूँ, कोई देख ना ले, कहीं उसने देख लिया तो कोई मुझे पागल ना समझे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत के 2-3 महीने हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि मुझे शर्म आ रही है, मेरे को नहीं जाना उधर, लोग मुझे पागल बोलेंगे। मैं उस टाइम क्या करता था, मैं मास्क पहन के आता था, कोई मुझे देख ना ले। फटाफट से जाता था, निकल जाता था, कोई देखे ना मेरे को। और मोस्टली मास्क कौन सा? हाँ? कौन सा मास्क पहन के आते थे? जो फेस मास्क कोविड के टाइम पे अच्छा, पहनते थे, वो अच्छा। मैं ब्लैक कलर का मास्क पहनता था जी, जी। और गॉगल्स वगैरह, हुडी डाल लेता था कि उस टाइम सर्दी थी। जी, जी। तो मेरे को ज़्यादा कोई पहचान नहीं पाता था, तो मैं फटाफट से निकल जाता था, कोई मेरे को देख ना ले। फिर? तो फिर इनिशियली जब मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी अपने अंदर जी, 3-4 महीने बाद, तो जी, मेरे को लगा कि शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जी, जब लोग अपनी फिजिकल कोई उनकी प्रॉब्लम होती है, जी, तबीयत खराब होती है, उनको खांसी जुकाम बुखार होता है, तब उनको शर्म नहीं आती, तो मुझे क्यों शर्म आ रही है? जी, ये भी तो एक तरह की बीमारी है। जी, तो फिर वो शर्म भी धीरे-धीरे चली गई। जी, फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, क्योंकि मेरे एक तो बहुत सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स थे, जी, फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे, जी। और सर ने मेरे को बहुत हेल्प करी। थैंक यू सो मच। और मैंने अपने ऊपर भी अपने काम करा, मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। नहीं, सारा ऑल द क्रेडिट मैं इस बी पॉजिटिव शो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ और आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहा हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सारा जो मेहनत है वो पेशेंट जब तक खुद अपने ऊपर नहीं करेगा, वो जब तक उसमें एक इंसाइट नहीं आएगी, जब तक उसमें एक लड़ने की क्षमता नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक वो बेड से उठेगा नहीं, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सारा जो क्रेडिट है वो पेशेंट को, मतलब मेरे हिसाब से अंकुर को जाता है। अंकुर ने जितनी मेहनत करी है, जितना उसने एक जैसे-जैसे मैंने बोला है वैसा करा है, जैसे-जैसे उसके पेरेंट्स ने गाइड करा है उसने करा है, तो सारा क्रेडिट उस पे जाता है। देखो सबसे बड़ी बात होती है दवाई लेनी, हेल्प लेने तो सबको ही आ जाता है, लेकिन जैसे डॉक्टर बोलते हैं स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स इतना बड़ा है कि लेने तो एक बार आ जाते हैं लेकिन दोबारा नहीं आते हैं डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, और उनकी दवाइयों को भी एक मिथ है कि नशा होता है, एडिक्शन होता है, उसके चलते गूगल बाबा पे सर्च कर करके वो दवाई भी लेना छोड़ देते हैं। तो जब वो ऐसा कर देते हैं तो वो सीवियरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या और कोई मानसिक बीमारी जो भी उनकी होती है वो एग्रीवेट कर जाती है। तो सारा इसमें क्रेडिट जाता है पेशेंट का, और अंकुर को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा कि आज जो भी कुछ ये है, जो जितना भी परसेंट ये ठीक है, चाहे वो 90 हो, 70 हो, 95 हो, वो इसकी मेहनत की वजह से, क्योंकि इसने निभा के दवाई ली है, इसने निभा के एक्सरसाइज करी है, इसने निभा के मेडिटेट किया है, जैसे-जैसे हमने बोला है इसने वैसे-वैसे करा है, जर्नल राइटिंग इसने करी है, तो ही इज़ बीन क्वाइट ए ओबीडिएंट पेशेंट। तो अंकुर, जाते-जाते एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक फन क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा गाना, एक ऐसा जोक या एक ऐसा किस्सा जिससे कि हमारे व्यूअर्स बहुत पॉजिटिव महसूस करें और पॉजिटिव हो जाएँ, जिससे कि वो मोटिवेट हो जाए? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, आप तुम भी गा देना साथ मेरा, ओ हमनवा। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ हम अपना सेकंड एपिसोड ऑफ बी पॉजिटिव शो एंड करते हैं। मैं राजेश जी का और अंकुर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि हम हमारे शो पे, बी पॉजिटिव शो पे वो आएँ और हमारे व्यूअर्स को या बाकी जो मरीज़ हैं जो आज मेंटल हेल्थ की स्टिग्मा की वजह से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले कि वो हमारी इस वीडियो को देखें और किसी भी साइकियाट्रिस्ट को, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दिखाइए, आप ज़रूर हेल्प लीजिए, किसी भी साइकियाट्रिस्ट से लीजिए, पर लेना ज़रूर है। यू कैन सीक हेल्प। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राल। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू अंकुर।